मुफ्ती साहब, मुझे आप इस बारे में बताइएगा कि अगर कोई शख्स किसी महफिल में मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में दुआ कर रहे हैं, तो ये कितना दर्जा रखती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ, और जो शख्स दुआ मांग रहा है उसका कितना अजर सवाब है? देखिए, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मुझे वाक़या बयान करते थे, वो इस्राएली रवायात के अंदर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह से कहा कि ए मूसा, अपने लिए उस ज़बान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह ना किया हो। और हम जानते हैं कि जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं वो गुनाह से मासूम होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको गुनाह से पाक रखा होता है। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का परवरदिगार ये कैसे हुआ, फरमाया तुम अपने किसी भाई से अपने लिए दुआ कराओ क्योंकि तुमने उसकी ज़बान से गुनाह नहीं किया। तो जो आपकी गैर मौजूदगी में जो भाई आपके लिए दुआ करता है, फ़रिश्ते कहते हैं परवरदिगार, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है फ़रिश्तों जो ये अपने भाई के लिए मांग रहे हैं गैर मौजूदगी में, उसको भी दो और इसको भी दो। तो अगर आप किसी की गैर मौजूदगी में दुआ मांगते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता फरमाते हैं। और हमने देखा साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला, हमने देखा ख़ानदान अहले बैत, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से मशहूर है, जैसे कि इमाम हसन इमाम हुसैन से कहते थे कि आप पड़ोसियों के लिए मांग रही हैं, आप दूसरों के लिए मांग रही हैं, हमारे बारी कब आएगी। यानी ये ख़ानदान अहले बैत का है, ख़ानदान अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ होता है। तो गैर भाई की मौजूदगी में मांगना ये बहुत अच्छा और अफजल काम। अच्छा आपा, मुश्किल में तो इंसान अल्लाह पाक से दुआ मांगता ही है, लेकिन जैसे ही मुश्किल दूर हो जाती है वो भूल ही जाता है कि उसने अल्लाह पाक से रब्ता करना है, कांटेक्ट करना है। ऐसे लोगों के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है, और इंसान अपने रास्ते से हटता ही क्यों है? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी दुआएं मांगी जाती हैं, और कोई जैसे वसअत रिज़्क़ के लिए दुआ मांगी जाती है तो लोग कहते हैं कि क्या ये लालच के तौर पर होगी। लेकिन अगर आप मुझे बताइए, कोई हज करता है, ज़ियारत करता है और खल्क़ खुदा की बेहतरी के लिए उस रिज़्क़ को इस्तेमाल करता है और अपने अहलो अयाल की बेहतरी के लिए उस रिज़्क़ को इस्तेमाल करता है, तो क्या वो किसी सूरत से वो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी है। तो हमको इस आखिरत को हासिल करना चाहिए इस दुनिया के साथ साथ। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहती हूँ कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और अगर हम उनके लिए दुआ मांगें तो क्या हमारी दुआओं के असर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर अपना कोई ख़ास करम करते हैं? अगर नहीं तो बहुत वज़ाहत से हमें बता दीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल किए थे। हम हर नमाज में दुआ करते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, वाली वालिदैया और मेरे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुमिनीना और जितने साहिब ईमान हैं, यौम यक़ूमुल हिसाब कि तू अपने सामने खड़े होकर उनसे हिसाब ले। ये कुरान की आयत है, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए दुआ करना वो इसाले सवाब कहता है, यानी सवाब का पहुँचाना, ये कुरान से साबित है। तो आप जितना, जैसे बिलखुसूस मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जो शब जुम्मा या जुम्मे के दिन अपने वालिद या वालदा की कब्र पर जाके सूरे यासीन पढ़ता है तो वालिद और वालदा की बरकत से अल्लाह ताला पढ़ने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत कर देता है। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है और मेरे औलिया कामिलीन फरमाते हैं, अगर आपके वालिद या वालदा का इंतकाल हो चुका है, आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और दुआए मग़फ़िरत करने के बाद जो आप अपने लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला वालिदैन की दुआ की बरकत से आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ रद्द नहीं करता। और फिर आपको एक बात वालिदैन के हवाले से आई तो बात कर दूँ, हुज़ूर ने फरमाया सलासु दावात मुस्तजबात लहुन्ना। मैं आपको एक ऐसे आदमी का पता बता रहा हूँ नबी की हदीस की सूरत में, अगर वो हयात हैं, वो दुआ करते हैं तो उनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। वालिद दावत वालिद, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, जो वालिद की दुआ है उसको नबी करीम की दुआ का दर्जा हासिल है। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया दावतुल वालिद, दावतुल मुसाफिर, दावत मसूफ। हुज़ूर ने फरमाया 3 की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। सबसे पहले फरमाया वालिद की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। वालिद जो दुआ कहते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। दूसरा मुसाफिर की दुआ जो अल्लाह के रास्ते में। तीसरा मजलूम जिस पे जुल्म हुआ है वो आपके लिए हाथों को बुलंद कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ को रद्द नहीं फरमाता। मुफ्ती साहब, आपकी बात ही में बात ऐड करूँगी, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ऐसे बहुत से लोग हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो ताना ज़नी करते हैं, जो किसी के गैर मौजूदगी में मजाक भी उड़ाते हैं, फिर उनकी बुराइयां भी करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम देख रहे हैं कि वो कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज़ें भी पढ़ते हैं। तो ऐसा शख्स जिसके शर से लोग पनाह मांगते हों, ताने से बचने की कोशिश करते हों, उनको पता हो कि सामने आएंगे तो मजाक उड़ाएंगे और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां होंगी, ऐसे अशख़ास की क्या इबादत कबूल होंगी? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। आपने फरमाया वो लोग कि जो, हुज़ूर ने फरमाया कि वो एक शख्स है जिसके बाल बिखरे हैं, वो या रब्बी या रब्बी या रब्बी कह रहा है हाथ उठाकर, हदीस में, और उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। फरमाया कौन? फरमाया कि उसका लिबास हराम का है, उसका लुक़मा हराम का है, उसके कपड़े हराम के। अब ये जो शख्स है
गीबत कर रहा है, तानाज़नी कर रहा है, ये भी हराम काम ही कर रहा है ना। जब ये हराम काम कर रहा है तो याद रखिए कुछ काम ऐसे हैं जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला शदीद नाराज़ होता है, जिनकी शब क़दर में भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती। वालिदैन का नाफरमान, शिर्क करने वाला और लोगों का दिल तोड़ने वाला, गीबत करने वाला, हसद करने वाला, इनकी बख्शिश नहीं होती जब और तक मुफ्ती ये साहब, माफ़ी ना मांगे। अफसोस की बात यह है कि जब ये लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं उन्हें इदराक ही नहीं होता वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी का नहीं, हिस्सा इदराक बन नहीं चुका होता। मसला ये होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे दुआ की तौफीक छीन ली होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे, देखिए जिसका दिल नरम होता है, याद रखिएगा, जिसका दिल नरम होता है वो अल्लाह का महबूब होता है, वो अल्लाह का प्यारा होता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और जिसका दिल सख्त हो जाए, नाज़रीन याद रखिएगा, वो अल्लाह से दूर है, अल्लाह उससे दूर है। आपा, आप से मैं जानना चाहूँगी कि जो शख्स लोगों पर जुल्म करता है, क्या उस शख्स की दुआ कबूल होती है? देखिए, जो शख्स भी लोगों के ऊपर जुल्म करता है वो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? इसलिए कि वो लोगों का माल और उनकी ज़बान, अपनी ज़बान से लोगों के इज़्ज़तों को, नामूस को नुकसान पहुंचाता है और उनके मालो मता को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अपनी दुआ को कबूल कराने के लिए या तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसने जिसकी जो हक़ तलफ़ी की हो, यानी अगर अपनी ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचाया है या अपने उनके मालो मता को नुकसान पहुंचाया हो तो वो उसकी तलाफ़ी करे और उसके बाद परवरदिगार आलम उसकी नमाज़ों को कबूल फरमाएगा। मुफ्ती साहब, जो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई किसी मसलहत की वजह से, क्योंकि अल्लाह पाक सब जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते, तो जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, आखिरत में क्या हमें उनका सिला मिलेगा? देखिए, कल क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाएंगे तो पहाड़ जितनी नेकियां होंगी, वो पूछेंगे अल्लाह के, ए अल्लाह इतनी नेकियां? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाएंगे जो तुम दुआ करते थे और जो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, वो सब की सब दुआ नेकियों की सूरत में आज तुम्हें दी जा रही। तो बंदा दिल में ख्वाहिश करे, शायद काश मेरी कोई दुआ इस ज़मीन में कबूल ही ना होती। तो कभी कभी आजमाइश के लिए होता है, कभी कभी बंदे का मांगना अल्लाह को इतना पसंद होता है तो अल्लाह चाहता है ये बंदा मुझसे मांगता रहे और मैं इसको इतना अता फरमाऊँ, इसके वहम गुमान में नहीं होगा। ठीक, आपा ये बताइएगा कि इज्तिमाई दुआओं की क्या फजीलत है, क्या दर्जा रखती है जब आप एक इज्तिमा में दुआ करें? कबूलियत कितनी कन्फर्म्ड होती है कि भाई दुआएं कबूल होंगी? एक हदीस में आया है कि परवरदिगार आलम के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उसके ज़रिए दुआ मांगो जिससे तुमने कोई गुनाह का काम ना किया हो। अब इंसान अपनी ज़बान से कभी कोई गुनाह कर ही देता है, तो अगर वो दूसरों के ज़रिए उनकी ज़बानों के ज़रिए वो अपनी दुआओं को कहलाए तो उसने यकीनन दूसरों की ज़बान से अपने कोई गुनाह नहीं किया है। तो इज्तिमाई दुआओं का बहुत ज़्यादा असर है, इसलिए कि 40 आदमी मिलकर जब दुआ करते हैं और आमीन कहते हैं तो परवरदिगार आलम उनमें से किसी ना किसी की दुआ को कबूल फरमा लेता है। और आपा, फरिश्ते भी तो आमीन कहते हैं कि ए अल्लाह पाक, ये शख्स जिसके लिए दुआ मांग रहा है वो तमाम दुआएं इसके हक़ में भी कबूल करो। बेशक। ठीक,